Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। 40% of tickets in the upcoming Uttar Pradesh elections will now go to women candidates. इन खबरों के जरिए अब तक आपने सुन लिया होगा कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 40% टिकट देने की बात कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। वैसे इस चाल को सुनने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि यह शायद पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर खुलकर बात की है। इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसकी बात की, नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो क्या इससे पहले महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी चुनाव में कभी नहीं हुई? क्योंकि प्रियंका गांधी के इस ऐलान को कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का माना जा रहा है। तो चलिए प्रियंका गांधी के महिला कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर इसकी कोई और कार्ड कोई और राजनीतिक दल निकालेगा। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी का ये दांव यूपी की सियासत में गेम चेंजर साबित होगा? यूपी में जो कांग्रेस चाहती है क्या वो महिलाओं की चुनावी भागीदारी के साथ मिल पाएगा? क्या कांग्रेस महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर महिला वोटर को कैश कराने में कामयाब होगी? इसको समझने के लिए हाल में हुए कुछ चुनावों को परखना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में पहली बार महिला कार्ड खेला है। इससे पहले कुछ राज्यों ने इस दांव को चला और उसको कैश भी कराया। मतलब इसका प्रयोग सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में किया और नवीन पटनायक ने ओडिशा में, बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में महिला वोटरों को साधने के लिए उनकी हिस्सेदारी बढ़ा दी। इन चुनावों में मिली सफलता ने शायद प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव में दांव चलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि प्रियंका जानती हैं कि यूपी में बिना किसी सियासी गेम चेंजर चाल के वोटरों को अपने पाले में खड़ा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यूपी के 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट मिले, जिसको बढ़ाने और सीटों में परिवर्तित करने की कोशिशों में लगातार प्रियंका गांधी यूपी की सियासत को मथने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन सीटों पर भी फोकस ज्यादा बढ़ाया है जिन सीटों पर 2017 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, यानी कि उन सीटों पर भी इस बार कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर रहेगा ताकि वो सीटें अपने पाले में लाई जा सके। प्रियंका गांधी उन सीटों को लेकर भी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी। इसके साथ संगठन को तेजी से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले एक वीडियो मैं इस पर बना चुका हूं, आप इसको भी देखिएगा तो समझने में मदद मिलेगी कि कैसे यूपी में कांग्रेस लगातार सक्रियता अपनी बढ़ाती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों को देखते हैं जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई और उसमें महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी मिली, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर पश्चिम बंगाल के इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो लोकसभा की 42 सीटों में से 17 सीटों पर महिलाओं को टीएमसी ने उतारा। उनमें से 9 महिला सांसद बनकर आई, यानी कि 50% से थोड़ा ज्यादा महिलाओं को जीत मिली और जनता का समर्थन भी मिला। ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 7 महिलाओं को नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी से मैदान में उतारा। मतलब 30% महिलाओं को करीब टिकट दिया गया। उनमें से 5 महिला सांसद बनकर आई, मतलब करीब 70% सक्सेस रेट रहा।
बिहार में हाल में हुए चुनाव में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 50% पंचायत चुनाव में सीटों को आरक्षित कर दिया और इसी वोटर को उन्होंने विधानसभा चुनाव में कैश कराया। यही कारण है कि ममता बनर्जी सत्ता में तीसरी बार लगातार वापसी इसलिए कर पाई क्योंकि उनको महिलाओं का समर्थन मिला। और ममता बनर्जी उनके लिए लक्ष्मी भंडार योजना, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी कई योजनाएं चलाती हैं। नवीन पटनायक 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, यानी कि 2000 से वो लगातार राज्य की सत्ता में बने हुए। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक में बढ़ावा देने की कोशिश की है और ऐसे कदम उठाए हैं ताकि महिलाओं को इन क्षेत्रों में आने का मौका मिले। मतलब बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना भी चलाई उन्होंने, खुशी योजना चलाई और ममता स्कीम जैसी योजनाएं भी उन्होंने चलाई ताकि महिलाओं को और बच्चियों को इनसे फायदा मिल सके। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार अब तक 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने भी लगातार महिला वोटरों को साधने के लिए तमाम योजनाओं को चलाई, जैसे महिला उद्यमी योजना, कल्याण उत्थान योजना। बिहार में शराबबंदी को भी महिलाओं से जोड़कर देखा गया और इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी लागू कर दिया। वैसे यूपी में योगी सरकार भी कन्या सुमंगला योजना चलाती है। इसकी मदद से बेटी के जन्म से लेकर 12वीं तक 6 चरणों में आर्थिक मदद करती है सरकार। मतलब इन राज्यों में पहले से महिलाओं के लिए राज्य सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए यूपी में चुनौती क्या है? एक तो वो सत्ता में नहीं है जिसकी मदद से सीधे महिलाओं तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा सके और संदेश दे सके कि महिलाओं के साथ कांग्रेस खड़ी है। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है कि कैसे वोटरों को भरोसा दिला पाएंगी कि उनके वादे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी सक्रिय तो हैं लेकिन सीधे तौर पर उनको चुनौती के रूप में सत्ताधारी पार्टी नहीं देखती है, क्योंकि जमीनी हकीकत कहती है कि यूपी में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी चुनाव होगा। वैसे प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेलकर एक और सियासी चाल चल दी। अगर वो सत्ता में आई तो 10वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगी और 12वीं पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया है। दरअसल इस ऐलान के पीछे प्रियंका गांधी का आगरा दौरा भी है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कुछ स्कूल की लड़कियों से मुलाकात की, बातचीत की और उनका हालचाल जाना, उनकी जरूरतों से जुड़ी समस्याओं पर भी बात की और फिर ऐलान कर दिया। और आप लोगों की कुछ बातचीत भी हो रही थी, मैंने देखा। क्या बात हो रही थी? हाँ, बातचीत हो रही थी। उन्होंने पूछा कि सेल्फी लेनी है, आप लोगों के पास फोन है? तो हमने कहा कि फोन तो है नहीं और कॉलेज में अलाउ भी नहीं है। तो कहा कि मतलब घोषणा करवा दे कि मतलब लड़कियों को, गर्ल्स को फोन मिलना चाहिए। तो हमने कहा इससे अच्छी बात कि हर गर्ल्स के पास फोन होना चाहिए उस सेफ्टी के लिए। इसीलिए कहीं लड़की बोला प्रियंका जी ने, कहती ठीक है हम घोषणा करवा देंगे, ऐसा। और क्या बात हुई? और कह रहे थे आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और कुछ बनिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या महिला वोटर्स को प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में कैश करा पाएंगी या फिर सियासी चाल साबित होकर ये ऐलान रह जाएंगे। प्रियंका गांधी के महिला कार्ड से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा कितना फायदा हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कुछ और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस यूपी में 32 साल से करीब सत्ता में नहीं है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की निष्क्रियता के चलते जमीनी पकड़ भी कमजोर है, जिसको अब कांग्रेस तैयार करने में जुटी हुई है। मतलब प्रयागराज की पारो का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। ये वही पारो है जिससे 20 फरवरी 2021 को प्रियंका गांधी ने बसवार गांव में मुलाकात की थी। तब इस 9 साल की लड़की ने प्रियंका गांधी से नेता बनने की इच्छा जताई थी। उन्नाव रेप कांड के आरोपों में गिरफ्तार कुलदीप सिंह सेंगर के अत्याचारों से परेशान पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी, न्याय का भरोसा दिलाया था। लखीमपुर खीरी में एक लड़की मिली, उसने बोला कि प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। ये फैसला सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है। उसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई। ऐसी तमाम घटनाओं का प्रियंका गांधी ने जिक्र किया, उन लड़कियों का जिक्र किया जो सियासत में आना चाहती हैं और अपने न्याय और अपने
सम्मान के लिए लड़ना चाहती हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित सरकार में अत्याचार की इंतहा हो गई। यूपी सरकार ने पुलिस को खुलेआम गोली चलाने की छूट दे रखी है। इसके बावजूद एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि क्राइम के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। मतलब लोगों के रहने के लिहाज से यूपी सबसे असुरक्षित राज्य है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस क्या 32 साल बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर पाएगी? वैसे 2017 के रिजल्ट बताते हैं कि 41 महिलाएं विधानसभा में चुनकर पहुंची, जिसमें से कांग्रेस के टिकट से 12 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 महिलाएं ही जीतकर विधानसभा पहुंची। लेकिन इस बार 40% यानी कि 403 सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो करीब 160 महिलाओं को टिकट देगी। वैसे यूपी में कुल आबादी 20.42 करोड़ है, जिसमें से कुल वोटर 14.61 करोड़ है और इसमें से महिला वोटर जो हैं वो 6.70 करोड़ है। मतलब 6.70 करोड़ महिला वोटर में से कितना वोटर कांग्रेस के पाले में खड़ा होगा, ये अभी समय के गर्त में है। वैसे जब महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है तो लोकसभा की तस्वीर को भी देख लेना चाहिए कि आजाद भारत से लेकर 21वीं सदी के भारत में महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी मिली है। वैसे 1952 में हुए पहले चुनाव में लोकसभा में 5% महिलाएं थी, यानी कि 22 महिलाएं चुनकर लोकसभा पहुंची थीं, जो वर्तमान में 14.3% है, यानी कि 78 महिलाएं सांसद हैं। 2014 में 62 महिलाएं लोकसभा का हिस्सा रही। ये तो भारत की बात है, लेकिन अमेरिका में ये आंकड़ा 32% है और पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% है। ये बात नहीं है कि प्रियंका गांधी के इस फैसले ने महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए। इस ऐलान का मतलब है कि दूसरी पार्टियों को भी महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर सोचना पड़ेगा, उनकी भागीदारी तय करनी होगी और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज वो स्थिति नहीं है कि लड़की है इसलिए वो किसी दूसरे के सहारे है। इस बदलती सोच को लेकर प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मतलब साफ है कि अब सत्ता की गलियारों में भी महिलाओं की भागीदारी तय होगी तो हिस्सेदारी की भी बात होगी। इसका फायदा कांग्रेस को कितना होगा ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के महिला कार्ड ने यूपी के सियासी दलों की नींद जरूर हराम कर दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप अपनी राय देने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद हो सके। इसके साथ ही फेसबुक पेज को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लीजिए। नमस्कार।